अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अपने घरों में अल्लाह ताला की हिफाजत में होंगे और बिल्कुल आप घरों में ही रहिए, बिला वजह घरों से बाहर ना रहें। अल्लाह ताला आप लोगों की हिफाजत करे। तो रमज़ान की तैयारियां मैंने शुरू कर दी हैं, जो कि पिछली भी एक दो वीडियोस में मैंने दिखाई आप लोगों को। बहुत खुशी होती है रमज़ान की, और रमज़ान की तैयारियों का भी एक अपना ही मज़ा होता है। और रमज़ान की तैयारियों में फ्रीज़िंग, सफाइयाँ, ये सब कुछ चल रहा होता है। और इससे ये फ़ायदा हो जाता है कि अगर आप कुछ चीज़ें सेव करके रख लेते हैं तो आपकी सहरी और अफ्तारी जो है बहुत आसान हो जाती है। बार बार आपको घर से बाहर नहीं जाना पड़ता है और आपको झटपट से आपकी जो है सहरी और अफ्तारी तैयार हो जाती है। अगर आप कुछ चीज़ें करके रख लें तो बहुत ही आसानी हो जाती है। तो ये व्लॉग है 2 दिन पहले का, जब मैंने कुछ तैयारियां की। और ये नाश्ते के बाद मेरी बेटी अपने बाल बना रही थी, तो मुझे कहने लगी कि वे आप मेरी फ्रेंच चुटिया कर दें। तो वैसे वो अपने बाल काफ़ी अच्छे समेट लेती है, मुझसे अच्छी जो है वो हेयर स्टाइलिस्ट है वो। लेकिन उसको दिल कर रहा था कि मैं उसकी फ़्रेंच करूं, तो मैं उसकी फ़्रेंच कर रही हूं। इसके बाद मैं अपनी तैयारियां शुरू करूंगी, कुछ आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या करती हूं रमज़ान की तैयारियों के लिए। तो इसकी ये मैं फ़्रेंच कर रही हूँ। इससे गर्मी इस कदर हो गई है, बाल इसके सिमटे रहेंगे। और मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ साथ ही। पहले मैंने ऊपर फ्रेंच की है और नीचे फ़िश टेल मैंने इसकी बना दी है। मोटे मोटे पार्ट लेकर ही मैंने कर दिए, ज़्यादा बालों का पार्ट लेके, क्योंकि मेरा हाथ अब थक रहा था। माशाल्लाह इसके बाल घने हैं, तो मैंने नीचे इसकी फ़िश टेल बना दी। तो ये स्टाइल भी आप ईद पर बना सकते हैं, ईद वाले दिन। या मुझे नहीं लगता कि मैंने इतना अच्छा बनाया है, अब इससे अच्छा बना सकते हैं। लेकिन एक स्टाइल भी मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूँ ईद के लिए। फ़िश फ्रेंच चोटी और साथ फ़िश टेल भी शायद आपके किसी काम आ जाए। अदरवाइज़ आप लोग कहेंगे तो हेयर स्टाइलिंग वगैरह की वीडियोस भी मैं डाल दूँगी। लेकिन सबसे पहले आजकल जो मैं कर रही हूँ, रमज़ान की तैयारियों के लिए वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ। और क्या क्या घर के काम होते हैं वो सब मैं आपको बता रही हूँ। तो जी ये हो गई है इसकी फ्रेंच चोटी बन के तैयार हो गई है। ये देख लीजिए। तो सबसे पहले जो मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ही इजी तरीका दही जमाने का, जो कि मैं बहुत ही झटपट से बना लेती हूँ। झटपट से मैं तो नहीं बनाती हूँ, तो अल्लाह ताला के काम है। थोड़ा सा मेथड जो है जो मैं यूज़ करती हूँ। अगर 3 बजे मुझे सहरी के लिए उठना है तो यकीन करें, अगर मुझे 12 बजे भी रात को याद आया कि मुझे दही जमाना है, दही बनाना है, तो मैं 12 बजे भी अगर ये वाला तरीका करके रखती हूँ तो 3 बजे मेरा दही जो होता है वो बन के माशाल्लाह माशाल्लाह से तैयार होता है। तो दही को सबसे पहले मैंने बॉईल किया है और उसको इतना बस मैंने गरम ठंडा कर लिया है कि बिल्कुल नीम गरम हो जाए। नीम गरम जब हो गया तो उसमें थोड़ा सा मैंने उसको फेंटा है, यानी कि जो चाय वाला चमचा, दूध वाला चमचा है उससे। और उसको मैंने, ये मिट्टी की हांडी मैंने रखी होती है जिसमें मैं दही जमाती हूँ, तो उसमें मैंने डाल दिया। बिल्कुल नीम गरम सा दूध होना चाहिए और ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा गर्म दूध रखेंगे तो ये होगा कि दूध जो दही है वो पानी वाला बनेगा। और एक बॉल मैंने बड़ा सा लिया, उसमें ये मैंने दही जमाने के लिए कपड़ा रखा होता है, ये मैंने रख दिया अंदर। अपनी जो हांडी है दही वाली वो मैंने इसके अंदर रख दी है। और इसमें तकरीबन 1 चमचा, वैसे आधा चमचा भी बहुत होता है, लेकिन 1 चमचा जो है वो मैं दही का डाल रही हूँ। जिससे ये होगा कि ये दही को ज़ाहिर जाग लग जाएगी और दही जम जाएगा। तो ये मैंने दही इसमें डाला, हल्का सा इसको मैं मिक्स करूँगी और इसको ढक के रख दूँगी मैं।
आप इस मिट्टी की हांडी को या आप स्टील के बर्तन में भी जमा सकते हैं, प्लास्टिक के बर्तन में भी जमा सकते हैं, जो भी बर्तन आपका दही जमाने का हो आप उसमें जमा सकते हैं। आप इस बर्तन को ओवन में भी रख सकते हैं, माइक्रोवेव ओवन में भी रख सकते हैं, बंद हो लेकिन माइक्रोवेव ओवन वगैरह को ऑन ना कर दीजिएगा। और आटे वाली बाल्टी में भी आप इसको रख सकते हैं, किसी बड़े देगचे में भी रख सकते हैं, लेकिन आपने उसको अच्छे से कवर करना है। इस तरीके से कपड़े को ऊपर से कवर करके इसके ऊपर कोई भारी चीज़ या कवर करके ढक्कन ही कोई रख दीजिए, तो ये होगा कि इससे बहुत ही अच्छा 3-3.5 घंटे में आपका दही जम के बिल्कुल तैयार हो जाएगा। बहुत ही अच्छा और मीठा दही होगा। और दूध भी आपका अच्छा होना चाहिए, दूध पतला नहीं होना चाहिए। दूध जो है मतलब जो अच्छा डेयरी मिल्क होता है वो, किसी मिल्क पैक वगैरह के दूध से आई डोंट थिंक सो कि दही जमता होगा। तो जब मैंने इसको 3 घंटे के बाद खोला तो माशाल्लाह माशाल्लाह से दही बिल्कुल बनकर तैयार था। ये देख लीजिए, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और जो मिट्टी के बर्तन में बनता है दही बिल्कुल ही ऐसा जैसे गांव का दही होता है, ताज़ा दूध और दही जो होता है उसकी खुशबू और जायके का इफ़ेक्ट देता है। बहुत मीठा दही जमता है, मैंने ये देखा है जो मिट्टी के बर्तन में बनता है। तो ये देखिए दही माशाल्लाह कितना गाढ़ा बना है और पीला पीला सा भी है, मतलब दूध भी बहुत अच्छा था माशाल्लाह से। तो बहुत ही अच्छा और मीठा दही ये बनके तैयार हो गया है। तो आप भी इस तरीके से दही जमा सकते हैं, सहरी में, अफ्तारी में। दही रायता, लस्सी, कुछ भी आप चाहे इससे बना सकते हैं। दही फुल्कियों के लिए भी आप इसी तरीके से दही जमा सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको सिखा रही हूँ वो है, ज़रूर आती होगी, सिखाने वाली तो कोई बात नहीं है, कि हरी चटनी जो है वो आपको सेव कैसे कर सकते हैं हरी चटनी को। तो उसके लिए मैंने 3 गड्डी पुदीना ले लिया है और 3 से 4 गड्डी जो है वो धनिया ले लिया है। इसको मैंने काट लिया बारीक बारीक और इसको मैंने वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद जो जो चीज़ें इसमें और यूज़ होंगी वो थोड़ा सा मैं इसमें लहसुन डालूँगी, हरी मिर्चें, नमक, ये नमक थोड़ा सा यूज़ करूँगी, ज़ीरा और काली मिर्च डालूँगी इसमें पिसी हुई कुटी हुई, और हरी मिर्चें थोड़ी बारीक वाली, मोटी वाली में इतनी ज़्यादा कड़वान नहीं होती है, तो ये बारीक वाली हरी मिर्चें मैं इसमें डालूँगी। और कुछ जो है यानी कि आधी गड्डी जितना लहसुन है, और ये सब चीज़ें मैं ग्राइंडर में डालूँगी, धनिया पुदीना वॉश करके, और मैं इसको पीस लूँगी। इसको सेव करने का तरीका बहुत ही आसान है, और इससे ये होता है कि आप किसी भी टाइम हरी चटनी रायते के लिए बनाना चाहें तो, या फिर हरी चटनी वैसे खाना चाहें, चाट में डालना चाहें, दही बड़ों में डालना चाहें, दही फुल्की में डालना चाहें, दही किसी भी चीज़ में आप डालना चाहें तो आपके पास रेडी होती है और बिल्कुल फ्रेश रहती है माशाल्लाह से। इस तरीके से जब दही चटनी पिस गई हरी वाली तो मैंने एक प्लेट में इसको निकाल लिया। इस तरीके से एक प्लेट में आप निकाल लें, या आपके पास अगर क्यूब्स हैं तो आप क्यूब्स में इनको निकाल लें। और जब ये फ्रीज़ हो गई, क्योंकि कुछ चटनी मैंने इसमें से यूज़ कर ली थी, फ्रीज़ होते होते ही सबको खुशबू आई तो उन्होंने कहा कि हमें चटनी थोड़ी सी खाने के साथ दे दो। तो मैंने तो सोचा था कि वीडियो पूरी बना लूँगी, लेकिन थोड़ी सी इसमें से चटनी कम हो गई है। तो ये इस तरीके से मैं इनकी टुकड़ियाँ करके मैंने रख ली, और अब मैं इसको ज़िप लॉक बैग में भर के रख लूँगी। और जब मुझे चाहिए होती है तो मैं इसमें से एक टुकड़ा निकालती हूँ, दही में मिला लेती हूँ, रायता बन जाता है। या दही बड़ों वगैरह के ऊपर जब डालनी होती है तो थोड़ी देर पहले निकाल के रखती हूँ, और जब या उसके ऊपर भी डाल लें तो वो थोड़ी देर बाद ही मेल्ट हो जाती है, और बिल्कुल फ्रेश चटनी का जायका ये देती है, और बहुत ही आसान काम हो जाता है, बहुत ही मज़ा देती है, बिल्कुल फ्रेश चटनी का मज़ा देती है। और कुछ पुदीना जो था वो मैंने ड्राई करके रख लिया, और वो मैंने भरनी में भर लूँगी। अब जो है बहुत ही आसान काम करने के लिए जो मैंने ये वाला एक काम किया है कि लहसुन अदरक जो है वो मैं पीस के रख लेती होती हूँ, हमेशा ही पीस के रखती हूँ, सिर्फ रमज़ान के लिए नहीं। तो ये देसी लहसुन मैंने लिया और उसको मैंने छील लिया है, और छीलने के बाद आधा किलो लहसुन था और आधा किलो ही अदरक लेके मैंने उसको छीला है, वॉश किया है और ड्राई कर लिया है। और आधा पाव जितनी हरी मिर्चें हैं, वही बारीक वाली हरी मिर्चें हैं, और थोड़ा सा ऑयल इसमें यूज़ होगा, कोई पानी का कतरा इसमें यूज़ नहीं होगा। इवन आपने जो अपना ग्राइंडर यूज़ करना है वो भी ड्राई हो। इसकी डंडियाँ देखें हरी मिर्चों की मैंने अलग कर ली हैं। ग्राइंडर जो है वो भी आपका ड्राई हो, और जिस बर्नी में आपने इसको भरना है वो भी ड्राई ही हो। तो ये हरी मिर्चों को भी मैंने जो है वो सुखाया है धोकर, क्योंकि अगर इसमें पानी का कतरा होगा तो इसमें काई लगने का डर होता है। तो ये सारी चीज़ें जब पिसी हुई होती हैं तो फ़ौरन से हंडिया जो है आपकी रेडी हो जाती है, वरना लहसुन अदरक को छीलने बैठो
और वो भी देसी लहसुन को तो बहुत टाइम लग जाता है। तो ये काम मैं करके रखती हूँ हमेशा। तो ये देखिए लहसुन अदरक है और हरी मिर्चें, इसको मैंने ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर रही हूँ। और जहाँ तक होगा ग्राइंड करूँगी। उसके बाद जहाँ ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं इसमें थोड़ा सा 2 से 3 टेबलस्पून इसमें ऑयल डालूँगी, और इससे होगा ये आसानी से पिस भी जाएगा। और इसको महीना भी आप रखेंगे, इसमें काई वगैरह नहीं लगती, बहुत अच्छा से सेफ रह जाता है ये। तो ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा पिस गया। ये वाले क्लिप्स हैं मैंने डालने थे पुदीने की चटनी के साथ, लेकिन यहाँ है कि मैं ड्राई करके मैंने इसको भर के रख लिया पुदीने को। और ये है जी मेरा अदरक का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि मैंने सेव कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी सेविंग और फ्रोज़न डिशेस के साथ। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।